हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए हमने लेकर आया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। इस पेपर को आज हम सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। आपके सामने इसको पूरा हल करेंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इस मॉडल पेपर को हल कर देते हैं तो मेरी गारंटी है आपको 30 से 40 नंबर कहीं पर नहीं गया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा हम आपके साथ में हल करेंगे, आपके साथ में मिलकर इस मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, समय ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न से पहला प्रश्न क्या है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। क्या है जो भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है, कौन सा है। याद रखिएगा, 5 ही प्रश्न बहुविकल्पीय का पूछा जाएगा, 5 प्रश्न आपका निश्चित उत्तरीय का पूछा जाता है। तो इनमें से आ वाला हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प, रिएक्टर। क्या है, रिक्टर स्केल हो जाएगा, जो कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। ये आपका क्लियर होगा। चलिए, तो देखिए खा नंबर प्रश्न क्या है स्क्रीन पर। स्टूडेंट देखिए, खा नंबर आपका स्क्रीन पर प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के आरंभ हुआ, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका जो आरंभ हुआ, ये इसका सन बताइए हमें। स्क्रीन पर आपके 4 विकल्प हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका बोर्ड में भी पेपर पूछा जाएगा। तो देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो आरंभ हुआ, ये आपको बता 1987 से 88 के बीच में इसका आरंभ हुआ था। तो ये आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखिए गा नंबर, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। जो प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना हुई, ये बताइए कब हुई। तो ये आपको याद रखना है, इसमें शायद पेपर में कोई मिस्टेक हो गया है, 5 सितंबर 1969 हो जाएगा शायद इसका सही विकल्प। लेकिन राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी, मैंने जो बताया वो हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगा। तो इसमें से एक और भी हो जाएगा, दा वर्ष 1978 में जो प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना हुई थी, ये भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए घा नंबर क्या है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कौन सी है। जो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, ये कौन सी है बताइए हमें। आपका आ हो जाएगा संवेदना, बा हो जाएगा भाषा विकास, गा आपका शारीरिक विकास, या घा दा। ये सभी 4 विकल्प है, बताइए स्टूडेंट यदि आपको पता है तो। देखिए इनमें से आपका सही संवेदना जो हो जाएगा, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। संवेदना से ही जो बालक है अपना विकास करता है, आपने आने वाली बुद्धि का, समाज का, परिवार में रहन सहन का, सारे जो है ज्ञान की प्रथम सीढ़ी का जो संवेदना से ही विकास होता है। अड़ा नंबर देखिए प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर होते हैं। क्या है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके जो उत्तर होते हैं, अनिश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, व्यापक होते हैं, या सुविधाजनक होते हैं। तो यदि आपको अड़ा नंबर प्रश्न का उत्तर पता है, यानी 5वां प्रश्न भी हम इसको कह सकते हैं, पॉइंट वाइज यदि इसको लिखेंगे तो इनमें से यदि आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसका ऑप्शन, इसका सही विकल्प। तो इनमें से मेरे तरीके से इनमें से आपका बा हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो उत्तर होता है क्या होता है, निश्चित। ये आपको याद रखना है। तो इनमें से आपका सही विकल्प होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। अब हमारा 5 प्रश्न जो बहुविकल्पीय का था वो हमने क्लियर कर दिया, यानी उसको हमने सॉल्व कर। ये निश्चित उत्तर, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी आपका एक एक नंबर का पूछा जाता है, लेकिन इसमें आंसर बस आपको थोड़ा ही देना होगा, एक ही लाइन में। उसमें आपका विकल्प दिया जाता था, इसमें आपको विकल्प नहीं, इसका राइट आंसर ही सीधा लिख देना है। एक नंबर का 5 नंबर इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ब्रैकेट में आपका इग्नू का मुख्यालय स्थित है। तो यदि आपने पढ़ा होगा अपने शिक्षा शास्त्र की बुक में तो इसका आंसर मालूम होगा, नहीं तो इनमें से आपका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। तीसरा देखिए क्या है, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए। तो इनमें से आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो स्थापित इसकी इनकी जो शैक्षिक संस्था है यही है। ये आपको याद रखना है। सारे एक नंबर के प्रश्न हैं, तो इसको आप सॉल्व करते जाइएगा। और जितने भी मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा देता हूँ, इससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलता है। 30 से 40 नंबर मेरी गारंटी है, कहीं पर नहीं गया। तो मॉडल पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। आपकी बुक के पीछे भी दिया है 3-4 मॉडल पेपर, उसको भी आप सॉल्व कर दीजिए। तो जो चौथा प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, पढ़िए देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के स्रोत है। क्या किस प्रकार के स्रोत है, इससे जो प्रदूषण का स्रोत होता है किस प्रकार से होता है। तो इनमें से आपका प्राथमिक प्रदूषण हो जाएगा, जो कि इससे फैलता है, दोनों जो मिक्सचर हो जाते हैं तब। ये आपको याद रखना है।
पांचवा देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के 3 पक्ष कौन से हैं? जो मानसिक स्वास्थ्य का 3 पक्ष है, हमें बताइए 3 पक्ष कौन से हैं? और यदि आप कोई भी बोर्ड एग्जाम की यानी प्री बोर्ड की पेपर दे रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उस पेपर को आप हमें भेजिए, हम उसको सॉल्यूशन के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमें उसको भेजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं सारी प्री बोर्ड की पेपर। आप जो भी पेपर दे रहे हो, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, जियोग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सभी प्रकार की आप हमें क्या है प्री बोर्ड की पेपर आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो इनमें से आपका पांचवा है, मानसिक स्वास्थ्य के 3 पक्ष कौन से हैं? तो पहला आपका हो जाएगा भावनात्मक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक, क्या है, सामाजिक भलाई। ये आपको याद रखना है। तो 3 स्वास्थ्य पक्ष के 3 हमने बता दिया, एक-एक नंबर आपका हो जाएगा, एक-एक नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए 6 नंबर है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जो बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, उसकी होती है बुद्धि व्यक्ति का क्या है? बुद्धि व्यक्ति की समाज की जो बुद्धि जो व्यक्ति की है जन्मजात एक विशेषता है, विशेषता के रूप में शामिल होती है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता यही है। तो 5 प्रश्न इसमें भी था, हमने इसमें 5 नंबर क्लियर कर दिया है। एक-एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए अब हमारा यहाँ से प्रश्न मेन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेन स्टार्ट प्रश्न यहाँ से। ये भी शायद आपका कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 8 या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो देखिए इनमें से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है कितना? ये देखिए 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। 6 प्रश्न शायद इसमें पूछे गए हैं और 6 प्रश्न क्या होते हैं? 24 नंबर के। तो 6 चौके 24 नंबर। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या है? उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? 25 शब्द से ऊपर इसका प्रश्न का उत्तर देना है कि उपनयन संस्कार किसे होता है? जब बालक शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उपनयन संस्कार कराया जाता है। उपनयन संस्कार से बालक जो है वो अपना जो वैदिक काल में शिक्षा दिया जाता है, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या है? अनिवार्य हो जाता है। इसके बारे में बताइए। 8वां है, भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी का विचारों को व्यक्त कीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए। और उसके बाद में 9वां नंबर है, टिप्पणी लिखे नारी शिक्षा का क्या महत्व है? टिप्पणी आपको लिखना है। 10 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, बालिका शिक्षा की किन्हीं 2 समस्याएं बताइए। तो 2 समस्याएं हमने बताया हुआ है, जिसमें एक वीडियो है कि जो उनकी दो समस्याएं हैं। पहला आपका हो जाएगा जो है यानी उच्च यानी जो नारी शिक्षा की जो विद्यालयों की कमी, दूसरा आपका हो जाएगा समाज के जो दुर्व्यवहार। ये 2 प्रकार के आप लिख देंगे, हेडिंग के अनुसार अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 11 नंबर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का एक-एक नंबर के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद में 12 नंबर है, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत क्या है? इसके बारे में बताइए। यदि आप कहेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इस मॉडल पेपर को पूरा हल करने का, तो वीडियो भी जल्द ही हम लेकर आएँगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रिस्पॉन्स कीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा घ नंबर आ जाता है। ये भी आपका कितने नंबर का होता है प्रश्न? देखिए क्या है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये भी आपका 6 प्रश्न पूछा जाता है, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, तो छक्का हो 36, 36 नंबर इसमें और 24 उसमें, तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 चौक चौ 6 4 10 0, उसके बाद 3 2 5 1 6, 60 नंबर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखिए क्या है हमारा 13 नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न का, वैदिक काल शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? बिल्कुल डिटेल में बताना है। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, पाश्च पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या थी? इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में सारे प्रश्नों का आंसर देना है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल इसका संक्षेप में लिखिए। आपको सारी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। आप जाएँगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद में 16 नंबर है, शूज तथा प्रयास एवं त्रुटि विधि से क्या अंतर है बताइए? और सीखने में प्रेरणा का योगदान क्या है ये बताइए? मानसिक अस्वस्थता के क्या-क्या कारण हैं? जो अस्वस्थता है इसके क्या-क्या कारण होते हैं? बिल्कुल बताइए, डिटेल में इसका आंसर दीजिए। अब हमारा स्टूडेंट 6 प्रश्न हमने बता दिया। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जो कि 10-10 नंबर का होता है। कितने? 10-10 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर यहाँ पर हो जाता है। तो 5 आपका बहुविकल्पीय, 5 निश्चित उत्तरीय। तो इसमें आपका 10 होगा, 60 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। उसमें आपका 70 होगा और 30, 100 नंबर का जो पूर्णांक है कंप्लीट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो हमारा
दीर्घ उत्तरीय का 19 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध देखिए बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की किस प्रकार की थी? जो शिक्षा व्यवस्था थी ये किस प्रकार थी ये बताना है आपको। अथवा लगकर है, चाहे आप ये वाला कीजिए या आपको आकस्मिक दिया क्या है, आकस्मिक आपदाएँ क्या है, किसी एक आपदा को विस्तार पूर्वक समझाइए। विस्तार पूर्वक समझाना दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो 20 प्रश्न में भी यही है अथवा लगा है, चाहे आप नीचे वाला कीजिए या स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है, इसके ऊपर इसकी समस्याएँ के बारे में भी बता सकते हैं। और 21 नंबर प्रश्न में भी यही है सेम अथवा लगा है। तो आपको काफ़ी चांसेस मिल जाते हैं, अथवा लगा रहता है, आपको वो मिल जाता है कि जो भी प्रश्न आपको आंसर आता है, प्रश्न का यदि आपको पहला आता है, तो पहला कर लीजिए, दूसरा आता है तो दूसरा कर लीजिए। 10-10 नंबर का होता है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए पेपर हमने पूरा हल कर दिया है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा पेपर को हमने हल कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है और जितने भी स्टूडेंट प्री बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है सारे पेपर को आप हमें भेजिए। हम उसको सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रेजेंट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद। बढ़ते रहिए, अच्छी सी तैयारी आप लोग करते रहिए।